हम लोग आज जानने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सीधा। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट आपका एक बिजनेस है। ठीक है। जिसमें हम लोग नीचे में बाइंग करते हैं और ऊपर से हम लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो बाय एट लो, समझ आना नहीं, बाय सेल। ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि जो सोना चांदी है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी ट्रेडिंग होती है। तो ये सोना है, गोल्ड। ठीक है। और एक और है सिल्वर। ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चार्ट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? चार्ट्स देखते हैं। और नॉर्मली लोगों को पता चलता है जब डिमांड रहती है, यानी सोने की जब मांग है तो सोने का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। तो डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे अभी ऑक्सीजन की डिमांड है, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसका डिमांड है तो उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। और जब डिमांड नहीं रहता है तो यानी कि प्राइस कम जाता है। जैसे कि सिल्वर, यानी सिल्वर बोलते हैं सप्लाई। ठीक है। सप्लाई, सप्लाई मतलब बेचना, डिमांड मतलब खरीदना। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि मैं आपको अगर बोलूं कि आप चार्ट्स देख के बताओ कि कैसे कैसे आप बता सकते हो कि ये ऊपर जाएगा। आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऐसे देखोगे ना चार्ट्स को, और इसमें आप क्या बता पाओगे? इसमें आप नहीं बता पाओगे कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सी है ना, पैटर्न। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आप लोग बोलते होंगे कितने टाइप की कैंडल स्टिक होती हैं, पैटर्न होते हैं। तो कैंडल स्टिक का मैं आपको सिंपल सा यूज़ बताता हूँ। ठीक है। 3 यूज़ होते हैं कैंडल स्टिक के। पहला, बाइंग कंडीशन। कब बाइंग, कैंडल स्टिक बता रहे कि बाइंग आ रही है, तो ऐसा जब ग्रीन कैंडल बने, यानी ग्रीन कलर का बने, तो बाइंग आ रही है। ठीक है। और दूसरा कैंडल है ये। ठीक है। इसका भी मतलब बाइंग आ रहा है। और तीसरा कंडीशन है ये। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है बाइंग के। अब सेलिंग वाली कंडीशन क्या है? सेलिंग के लिए, रुक जाओ इसको मैं बड़ा करता हूँ। सेलिंग की कंडीशन जब ऐसी बिग रेड कैंडल बने, ठीक है, और ऐसा वाला बने, इसको हैमर बोलते हैं। और ये है आपका ग्रेवस्टोन कैंडल। ठीक है। तो ये मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर मतलब खरीदारी आ रही है। ग्रीन कलर मतलब बायर्स आ रहे हैं, इक्वल टू बायर्स, यानी खरीदार लोग आ रहे हैं खरीदी करने के लिए। और रेड कैंडल मतलब सेलर्स लोग आ रहे हैं, बेचने वाले आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग करने आए हैं सेलर्स। ठीक है। अब थर्ड वाला चीज़ क्या है कि इसमें मार्केट बता नहीं पाता है। इस टाइम ये मार्केट न्यूट्रल रहता है, यानी बीच में बनता है कैंडल। जैसे कि ये वाला देखो, ऐसा कैंडल बनेगा और एक कैंडल बनेगा ऐसा वाला। ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे बता नहीं पाते लोग, न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल मतलब यहाँ से मार्केट दोनों साइड जा सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। और बायर्स ऊपर ले जाते हैं मार्केट और सेलर्स नीचे लेके जाते हैं मार्केट। इतना समझ आया? अब आप लोग बोल रहे होंगे इतना तो, इतना इतना तो नॉर्मली सबको समझ आता है।
अब मैं आपको चार्ट्स में समझाता हूँ नॉर्मली चार्ट्स कैसे होते हैं। तो चार्ट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ बना के देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल है, इसको आप समझना, इसके अंदर पूरा ग्रीन है ना, ये पूरा ग्रीन है, मेरे को ऐसे इजी बनेगा। तो ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी एक कैंडल बनाता हूँ मैं, ठीक है। और एक हैमर, ठीक है, ये कैंडल बना। इसके बाद यहाँ पे बना डोजी, ठीक है, डोजी बना। अब रेड कलर में बनाएंगे, रेड कलर में मतलब ऐसे, ये ये कैंडल बना, ठीक है। फिर यहाँ पे बिग रेड कैंडल बनी, ठीक है। और इसके बाद हैमर, ठीक है। तो ये पूरा मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो हम लोग को ये पता करना है कि लोग कब खरीद रहे हैं, और जब लोग खरीदेंगे तो हम लोग भी खरीदेंगे, ठीक है। हम लोग को बस फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, मार्केट को, मार्केट को फॉलो करना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल्स जो लाइन है, लाइन से हम लोग नहीं समझ सकते, लाइन में तो बस एक लाइन रहती है ना। तो इसमें हम लोग को समझ आता है कि कितना, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, आप बोलोगे मैं तो अभी न्यू हूँ तो मेरे को कैसे समझ आएगा कब खरीदना है कब बेचना है। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक इंडिकेटर दे रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेटर। यहाँ पे ना आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ना एक मूविंग एवरेज लगाइएगा। मूविंग एवरेज मतलब जितना भी आपके कैंडल है उसका मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज मतलब कैंडल कितना मूव किया है उसका एक एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे 44 कैंडल का मूविंग एवरेज लगाएंगे अपन, 44 MA। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। और इसके बाद नीचे में आपको क्या लगाना है, नीचे में आपको लगाना है MACD। MACD मतलब ये आपको सिग्नल देगा कब आपको बाइंग करना है, कब को आपको सेलिंग करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बाइंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो MACD आपको सिग्नल देगा कब आपको बाइंग करना है, कब आपको सेलिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे MACD, MACD, ठीक है। तो ये हम लोग को बाइंग करने का और सेलिंग करने का सिग्नल देगा। तो जैसे कि बाइंग का सिग्नल बनाता हूँ मैं, तो एक ब्लू वाली लाइन रहेगी जो ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे वो नीचे आके यहाँ से ऐसा, ठीक है। और एक रेड वाली लाइन रहेगी। तो रेड वाली लाइन जब, रेड वाली लाइन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो रेड वाली लाइन जब ब्लू वाली लाइन की, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ पहले, ये देखिए, इसको बोलते हैं MACD, ये है MACD। जब ब्लू वाली लाइन, यहाँ पे देखना, रेड वाली लाइन के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, समझ आया। जब ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन के ऊपर है तो हम लोग बाइंग करेंगे, और जब रेड वाली लाइन, जब रेड वाली लाइन के नीचे है ब्लू वाली लाइन, ठीक है, या फिर रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। ये देखिए, इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग करें, इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग किए तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम मिला, फिर यहाँ पे हम लोग बेच दिए, तो यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसा टारगेट, मान लीजिए, मान लीजिए ये 100 रुपये का प्राइस था, तो 100 रुपये में हम लोग कोई चीज़ वस्तु खरीदें, ठीक है, कोई शेयर खरीदें। तो अब उसको ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका 120, तो 120 में इसको हम लोग बेच दिए, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना का हुआ, हम लोग को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब
आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। ये एक क्वांटिटी के पीछे का है ना, ये एक क्वांटिटी के पीछे का है। मैं यहाँ पे क्यूटी लिख देता हूँ। एक क्वांटिटी के पीछे का है ये 20 रुपये। अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको कितना कितना का प्रॉफिट होता? यहाँ पे आपको होता 200 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, इतना 200 रुपये का प्रॉफिट। अब एक चीज़ सब लोग पूछते हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए आप यानी 3 महीना ना प्रैक्टिस कीजिए कम से कम, क्योंकि पहले के 3 महीना सबका लॉस होता है। मेरा खुद का लॉस हुआ था 3 महीना। तो 3 महीना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और रिस्क कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर 3 महीने के बाद मार्केट आपको बहुत पैसा देगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हम लोगों को करना क्या है। तो मैं एक स्टॉक देता हूँ डेली, ठीक है। अब उस स्टॉक को आपको कैसे एनालाइज करना है। जैसे 9:15 होता है, पहले मैं पहले की कैंडल्स बना देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में समझना, ये पूरा ग्रीन है। ठीक है, ये कैंडल बन गई। अब यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम कौन सा दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम दे रहा हूँ मैं आपको 9:15 को आपको मार्केट को देखना है, ठीक है। 9:15 से 9:20 तक, 9:20 तक आपको मार्केट देखना है। यहाँ पे ना एक कैंडल बनेगी, कैंडल बनेगी। मैं इसे हटाता हूँ पहले। यहाँ पे ना एक कैंडल बनेगी। कैसी कैंडल बनेगी आपको नहीं पता, बट कोई सी भी कैंडल बन सकती है। तो जैसे ये 9:15 से बनना स्टार्ट किया और 9:20 को ये कैंडल क्लोज हुई, तो आपको ऐसा एक कैंडल चाहिए, ठीक है। 9:20 वाली, 9:20 वाली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका हाई लो बनाओगे। इसका हाई लो बनाने के लिए, ठीक है, आप देखिए, ये इसका हाई बनेगा, ये वाला इसका ऊपर वाला, ये उसका हाई, और ये उसका बनेगा लो, जो मैं आपको डेली सिखाता हूँ। मेरा पैसा इसी से बनता है, ठीक है। तो ये इसका हाई बन गया, ये इसका लो बन गया। अब जब मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल में जब इसका हाई को ब्रेक करेगा, अगर इसका हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे। और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ सिखाया हूँ, सेलिंग करेंगे। तो आपको पेपर में लिखना है, क्या लिखना है, ये हाई को लिखना है। ये हाई कितना था, ठीक है, ये हाई कितना था, और ये यानी कि लो कितना था, ये लो कितना है, ठीक है। तो ये सब आप पेपर में लिखिए पहले। पेपर ट्रेड करना है हम लोग को, कॉपी में लिखना कि ये हाई कितना था। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये हाई था आपका, जैसे कि 200 रुपये का स्टॉक है, तो ये हाई है आपका, मान लो 205 रुपये, और इसका लो है 203 रुपया, ठीक है। तो जब ये 205 को क्रॉस करेगा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाइंग करना है। तो अब आप अगर 206 रुपये में बाइंग करे होंगे, 206 रुपया, तो आपका स्टॉप लॉस लॉस होगा तो 3 रुपये का लॉस होगा, यानी कि 203 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 203 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे कितना पॉइंट का डिफरेंस है, यानी 206 से 203 के बीच में कितना पॉइंट है, कितना रुपए का डिफरेंस है, तो 3 रुपये का डिफरेंस है। तो हम लोग 3 रुपये का लॉस ले रहे हैं, तो हम लोग को आगे 3 रुपया चाहिए, इधर हम लोग को 3 रुपया चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 209 का हमारा टारगेट रखेंगे। 209 का हमारा टारगेट रखेंगे, ठीक है। यानी कि 3 रुपये का लॉस दे रहे हैं तो 3 रुपया हमको मिलना भी चाहिए। तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 400, 1000, कुछ भी हो सकता है ये। और अगर ये सेलिंग कंडीशन बनी तो हम लोग 3 रुपये का लॉस दे रहे हैं इधर बाइंग पे, तो सेलिंग में हम लोग 200 रुपये का टारगेट रखेंगे। कितना का टारगेट रखेंगे, 200 रुपये का। इतना समझ आया? अब ये टारगेट रहेगा। अब हम लोग आप लोग कॉपी में लिखना कि ये 209 गया कि नहीं गया, ये 200 गया कि नहीं गया। और अगर बाइंग कर रहे हो तो लॉस वाला लॉस हिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर प्रॉफिट हुआ, ये सब आप लिखना। कम से कम 3 महीना लिखो,
3 महीना सबका लॉस होता है, तब आप लिखो अपना लॉस कम करो। ठीक है, तो 3 महीना हम लोग को लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हम लोग यानी कि एक दिन में लॉस कितना ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक दिन में मान लो अगर मैं 100 रुपये का लॉस लेता हूँ, एक दिन में मैं 100 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइडेड बाय कितना करूँगा, 3 रुपये का डिफरेंस है, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 लगभग कितना आ जाएगा, रुको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3 तो 33 के आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 33 क्वांटिटी लूँगा। जैसे कोई ये स्टॉक है, जैसे कि ये स्टॉक है ABC। ठीक है, कोई सा भी स्टॉक हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है ABC, तो इसकी मैं 33 क्वांटिटीज़ लूँगा। ठीक है, 33 क्वांटिटीज़ लूँगा, तो मेरे को 100 रुपये का रिस्क होगा। 203 के अगर ये आया, 203 वापस आया, अगर ये 209 जाएगा तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये 209 जाएगा तो मेरे को 209 जाएगा तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस सिखाता हूँ। वॉल्यूम एनालिसिस मतलब वॉल्यूम एनालिसिस देखिए, जैसे ग्रीन कैंडल बनी, अब ग्रीन कैंडल में कितने बायर्स आए, कितने लोग खरीदने आए हैं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। ये पता करने के लिए सिंपल सा जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को चेक करना। नीचे में ना एक ऐसा ऐसा करके ना रुको, नीचे में ना ऐसा वॉल्यूम बना होगा, यहाँ पे ना ऐसा वॉल्यूम दिखाता है। मैं वॉल्यूम को आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, एक बड़ी कैंडल, ऐसे वॉल्यूम बनते हैं। अब इसके ऊपर ना एक ना 20 डेज़ का वॉल्यूम एवरेज लगाएंगे, 20 दिन का वॉल्यूम, कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। तो मान लीजिए वॉल्यूम ऐसा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, तो इस पॉइंट पे ये वाली कैंडल, जैसे मान लो ये वाली कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल में बायर्स ज़्यादा आए हैं, तो हम लोग को भी ऐसी यानी इसके अगले वाली कैंडल में ट्रेड लेना है। यहाँ पे लोग बाइंग के लिए इंटरेस्ट है, खरीदने के लिए लोग यहाँ पे हैं, और जहाँ पे लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और यही सेम कंडीशन सेलर्स के लिए। सेलर्स के लिए कैसे सेम है मैं बताता हूँ। सेलर्स के लिए क्या है, जैसे कि ये रेड वाली कैंडल समझना ना, जैसे रेड वाली कैंडल, बिग रेड कैंडल बनी ना, रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चेक करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे नीचे में ग्राफ होगा, और ग्राफ में ना आपको, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा होगा, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है। रुको, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आ रहा होगा। तो ये दो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छी आई, ये वाली कैंडल में वॉल्यूम अच्छी आई, मतलब यहाँ पे लोग रेडी है किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को बेचना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे हम लोग अगर खरीदे नहीं है तो बेचेंगे कैसे, तो यहाँ पे ना हम लोग को बेचना है बस, और हम लोग खरीदने का मौका कब मिलेगा, ऊपर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग को नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है, नीचे खरीदने का मौका मिलेगा, और अगर हम लोग नीचे खरीदे हैं तो हम लोग को ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। समझ गए। तो ये सिंपल सा बिजनेस है, कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब इसके बाद मैं इसको फुल एनालिसिस बताता हूँ। जो मैं स्टॉक दूंगा शाम को दूंगा ना, क्योंकि अब मैं ऑप्शन का भी अपना स्ट्रेटेजी, मेरे को ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये आपको शाम को मैं स्टॉक दूंगा। अभी मोबाइल में आपको कैसे चार्ट्स को एनालाइज करना है वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे कोई स्टॉक दूंगा ना, तो उसका आप ना 9:15 से 9:15 से आपको 9 9 यानी 9:20 तक ना आपको कैंडल बनने देना है, 5 मिनट की कैंडल।
वो 5 मिनट की कैंडल कैसे भी बन सकती है। जैसे कि ये 5 मिनट की कैंडल बनी ना, तो इसका आपको हाई लो निकालना है। जैसे कि ये उसका लो है और ये उसका हाई है। हाई के ऊपर बाइंग करना है, हम लोग कॉपी में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 100 मान लो और ये 90 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे 100 रुपया क्रॉस किया, टाइम लिखेंगे 100 रुपया क्रॉस किया, स्टॉक का नाम लिखना, ठीक है। कॉपी में हम लोग पहले देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 100 रुपया क्रॉस किया, इतने में मैं बाइंग किया, बाय एट 102 रुपये में मैं बाइंग किया और ये 90 रुपये है। तो 102 माइनस 90, तो ये आपका आता है 12 रुपये। तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो हम लोग का टारगेट कितना हो जाएगा, टारगेट, ठीक है। तो मैं टारगेट को TGT लिख देता हूँ। टारगेट कितना हो जाएगा, टारगेट इक्वल्स टू 102 + 12, जो कि होगा 114 रुपीज़ का हम लोग का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस कितना होगा, और स्टॉप लॉस हम लोग का 90 रुपये का होगा, ठीक है। तो ये बाइंग की कंडीशन में जब इसको फिर यहाँ से धीरे धीरे कैंडल ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगी कैंडल, और फिर हमको टारगेट मिल जाएगा। कौन सा टारगेट मिल जाएगा, ये हमारा था 114 रुपीज़ का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। 114 रुपीज़ का टारगेट मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक शेयर के पीछे 14 रुपये का टारगेट, यानी 14 रुपये मिला, 12 रुपये मिला, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि 12 रुपया मिला पर शेयर, ठीक है। और अपनी क्वांटिटी लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 1000 क्वांटिटी लूँगा, तो मेरे को एक यहाँ पे 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे 90 पास आया तो मेरे को 1200 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। ये हमारी बाइंग की सेटअप। अब सेलिंग सेटअप, सेलिंग के लिए मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। तो सेलिंग के लिए हम लोग को क्या करना है, जो वो चार्ट था, ठीक है। मान लो कोई कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, कोई सी भी कलर की हो सकती है, रेड की भी हो सकती है, ब्लू की भी हो सकती है, रेड की और ग्रीन की हो सकती है। तो ये उसका हाई, ये उसका लो, ठीक है, ये उसका लो। जब लो को क्रॉस किया तो हम लोग यहाँ पे बेच दिए, सेलिंग किए। क्या किए यहाँ पे, सेलिंग किए। और ये कौन सा कैंडल था, ये 90 रुपया था, ठीक है, और ये 100 रुपया था। तो हम लोग सेलिंग कौन से पॉइंट पे किए, मान लो आप 88 रुपीज़ में सेलिंग किए, ठीक है। 88 रुपीज़ में आपने सेलिंग किया। तो 88, 100 माइनस 88, तो यहाँ पे आपका 12 रुपये का रिस्क। तो 88 - 12 आपका कितना होता है, ये होता है आपका 6 और ये हो जाएगा 76 रुपीज़ का हमारा टारगेट। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, 86 ना, तो यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। 86 रुपीज़ का टारगेट। तो 86 में क्या होगा, ये कैंडल ऐसे आएगी, एक दो कैंडल और बनेगी, फिर ये हमको 86 रुपीज़ यानी 76 रुपीज़ दे के जाएगा, ठीक है। 76 रुपीज़ हम लोग का टारगेट है। तो इसमें हम लोग 12 रुपये का हम लोग का प्रॉफिट था एक क्वांटिटी के पीछे में। तो अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेता हूँ बेचने के लिए, तो मेरे को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मेरे को होगा 12 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 1200। और जो ऊपर मैंने गलती की क्या की, वहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी लिखा था। 1000 क्वांटिटी मतलब आपको 12,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस भी कितना का होगा, 1200 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी लिखनी है। अब इतना समझ आ गया आपको। अब मैं इसके बाद ना आपको मोबाइल में कैसे करना है, क्या सेटअप करना है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ना बस एक चीज़ जानिए, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दिया था। जैसे कि वो कैंडल है, तो मूविंग एवरेज क्या है, यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है मान लो, ठीक है। तो कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है,
तो हम लोग को बाइंग करना है। और कैंडल के नीचे मूविंग एवरेज, यानी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेलिंग करना है। कैंडल होता क्या है, जितने भी बायर्स हैं, यानी कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, जैसे 5 मिनट में कितने लोग खरीदें, 5 मिनट में कितने लोग बेचें, उसके ऊपर कैंडल बनता है। ठीक है। और कैंडल, बहुत सारे कैंडल को मिला के ट्रेंड बनता है, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड है। इतना समझ आया? अब मैं आपको मोबाइल में सिखाता हूँ कैसे मैं जो स्टॉक्स दूंगा उसको आप कैसे उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, और लिखना भी है ना, कॉपी में लिखोगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।